नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम 96 पर। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे। दोस्तों, आपके लिए एक आज ऐसी क्लास लेकर आया हूं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो या यूपी टेट, सीटेट सभी प्रतियोगी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा आज का। तो दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए इस टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। टॉपिक है प्लेस वैल्यू, जिसे स्थानीय मान भी बोलते हैं। स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान मतलब वह होता है कि किसी संख्या में अंक जिस स्थान पर यानी जिस पोजीशन पर हो, उसके अनुसार उसका मान क्या कहलाता है? हमारा स्थानीय मान कहलाता है। यहाँ पर बात की जा रही पोजीशन की बात की जा रही है, यानी स्थिति की बात की जा रही है कि वह नंबर किस स्थान पे। जैसे एग्जाम्पल से हम ज़्यादा समझते हैं, तो एग्जाम्पल क्या जैसे लिखा हुआ है कि संख्या जो है 7462 में 4 का प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास ये जो 4 है 4 है, ये किस पोजीशन पे है। तो हम लास्ट यूनिट नंबर से देखेंगे कि लास्ट से हमारा थर्ड पोजीशन पर यानी 3 नंबर पर है। तो यहाँ पर जो इसका स्थानीय मान हो जाएगा, यहाँ 4 लिखेंगे और इसके बाद में जितने भी नंबर हैं, जितने भी अंक की बात की जा रही है, उतनी ही इसके बाद में हम 0 लगा देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? स्थानीय मान हो जाएगा। जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि 7 9 8 3, यहाँ पे बात की जा रही है 7 का स्थानीय मान बात की जाए, प्लेस वैल्यू की बात की जाए, तो 7 के बाद में कितने नंबर अंक दिए हुए हैं, डिजिट दिए हुए हैं? 3 डिजिट है। तो यहाँ पे 3 0 लगा देंगे, यही हमारा क्या होगा? स्थानीय मान हो जाएगा। यानी कहने मतलब क्या है कि जो भी नंबर दिया उसकी पोजीशन की बात की जा रही है, और जो पोजीशन जिस स्थिति पर होता है उसी के अनुसार ही तय करता है कि भैया इसका स्थानीय मान क्या होगा। ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसका फेस वैल्यू, जो अंकित मान होता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसे पूछा जाता है कि फेस वैल्यू क्या होता है। ये सारे फेस वैल्यू भी आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, पूछा जाता है। तो चलिए इसको जानते हैं, फेस वैल्यू हमारा होता क्या है। फेस वैल्यू यानी अंकित मान, इसमें क्या होता है कि जो भी नंबर जहां पर जिस पोजीशन जैसे है वो वैसे ही एज इट रहेगा, ना उसके आप पहले या बाद में कोई भी 0 नहीं लगेगा, यानी शून्य नहीं लगेगा। जैसे क्या है कि किसी भी स्थान पर अंक हो, उसका फेस वैल्यू यानी उसका स्थान पोजीशन नहीं बदलता है, वो एज इट सेम रहता है। जैसे संख्या क्वेश्चन हमारा 583 में यानी 583 में 8 का फेस वैल्यू यानी अंकित मान क्या होगा। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि फेस वैल्यू क्या होगा। तो 8 की बात की जाए तो 8 जिस पोजीशन पे जैसे वैसे एज इट लिख दो, हमारा क्या हो जाएगा? वे फेस वैल्यू हो जाएगा, ना इसके आफ्टर में या बिफोर यानी बाद में और पहले कोई भी 0 उसका यूज नहीं करेंगे। जैसा दिया जाता है वैसा ही उसको नोट डाउन कर देते हैं, लिख देते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है? फेस वैल्यू हो जाता है। प्लीज़ ये टॉपिक रहेगा आपका प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं, एग्जाम में आते हैं। जैसे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, जो कि आपका ये रहेगा क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा। जैसा क्वेश्चन है संख्या 6825 में 8 के स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू और अंकित मान के बीच का अंतर ज्ञात करना है। क्या बात कर रहा है कि डिफरेंस ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू बात करेंगे, प्लेस वैल्यू निकालेंगे। प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? किसकी बात करें? 8 8 की बात करें तो 8 हमारा कहाँ है? यहाँ पे 8 लिखेंगे और 8 के बाद में कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं, यानी 2 अंक हैं दिए, तो 2 हमने 0 लगा दी। तो ये क्या हो गया हमारा? 800 यानी 800 हो गया, जो कि हमारा क्या हो गया? स्थानीय मान हो गया। फिर इसके बाद में इसी का पूछ रहा है कि फेस वैल्यू यानी अंकित मान। तो अंकित मान हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे फेस वैल्यू जो हो जाएगा हमारा, फेस वैल्यू हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा। अब 8 जब हो जाएगा तो इसी का डिफरेंस पूछ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे थोड़ा सा इसको रेस करेंगे, स्पेस थोड़ा सा कम रह गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 800 और 8 यानी डिफरेंस बात करें तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 792 यानी 792 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस की बात की जा रही, तो हमने डिफरेंस निकाल लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अगला क्वेश्चन है कि संख्या 9403 में अंक 4 की प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू का योग ज्ञात करना है, यानी सम निकालना है। तो जैसे ही हमने डिफरेंस निकाला था, ऐसे ही हम निकालेंगे इसका सम निकालेंगे, योग निकालेंगे। तो यहाँ पे किसकी बात करें? 4 की।
यानी 4 का प्लेस वैल्यू, तो 4 का प्लेस वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4 लिखा और इसके बाद में कितने अंक दिए हुए डिजिट हैं, तो 2 डिजिट हैं तो हमने 2 जीरो लगा दिए। अब फिर इसका जो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लेस वैल्यू हो गया। अब फेस वैल्यू की बात करें तो जैसे जो नंबर दिया हुआ है उसको वैसे ही अंक को हम नोट डाउन कर देते हैं। 4 को ऐसे एज इट हमने नोट कर लिया, ये हमारा फेस वैल्यू हो गया। अब इसको जब सम करेंगे तो हमारा जब सम क्या हो जाएगा, हमारा सम हो जाएगा 404 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और अच्छा लगा हो, टॉपिक समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें जिस